Good morning, students. Today we are going to start the poem that is a love songs of J. Alfred Prufrock. The love song of J. Alfred Prufrock is a poem which is written by T.S. Eliot in 1910 and published in 1950. It is considered as one of the quintessence. Quintessence का मतलब होता है that is a magnum opus. That is also considered the love songs of J. Alfred Prufrock is also considered as one of the best creation of T.S. Eliot or one of the best creation of the modern age. Modern and the literary movement at turn of the 20th century that emphasized the theme of alienation, isolation, and disseminating power of the traditional source of authority. The poem is a dramatic monologue in which the speaker narrates the anxiety and preoccupation of the inner life. ये जो poetry है, it is said that the love songs of J. Alfred Prufrock is written in 1910 and it was published in 1915 and it is considered as one of the best creation. It is considered as one of the best poetry of modern age. And what is the thing? It expresses the alienation, अकेलापन, isolation, अकेलापन एंड disseminating पावर ऑफ ट्रेडिशन. मतलब जो एक ट्रेडिशनल चीज है उससे हट करके इंसान जो है कितना ज्यादा जो है लुक्स के ऊपर फोकस हो गया है, जो कितना ज्यादा अपने आप को जो है सोचने लगा. इस चीज को जो है मॉडर्न मैन कितना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है. ही एरिड विद द हेल्प ऑफ दिस, उसके आइसोलेशन को, उसके अकेलापन को, उसके सेल्फ क्वेश्चनिंग को ही वांट टू एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक. एंड दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये पोएम क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है. एंड वी ऑल नो दैट द रॉबर्ट ब्राउनी वाज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. सो ये क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग में हम जानते हैं कि इट इज अ कैरेक्टर रिविलेशन होता है. इसमें कैरेक्टर जो है अपने बारे में बताता है एंड इट इज एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो कि क्या करता है, पूरे पोएट्री को या पूरे प्ले को क्या करता है, लीड करता है. सिर्फ वो ही बोलता है. एंड इट इज, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो इनर सेल्फ है, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक जो पर्सन है या जो पर्सोना है, जो कैरेक्टर है, उसका पूरा पर्सनालिटी जो है दैट रिवील्स होता है थ्रू द dramatic monologue. So this is a poem, this जो love songs of J. Alfred Prufrock है, it is also a kind of a dramatic monologue where the character, the love songs of J. Prufrock है, it reveals his character, his personality, his thoughts, his isolation, his problem. So with the help of love songs of J. Alfred Prufrock, जो हम ये जो dramatic monologue जो start है, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें जो पोएट है, जो टी.एस. एलियट है, वो क्या करना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर, जो प्रूफरॉक का कैरेक्टर, उसको बहुत ही बढ़िया से जो है क्या करना है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उसके पर्सनालिटी को जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ देखिए, द पोएम इज अ कैरेक्टर स्टडी ऑफ अ प्रूफरॉक. ये जो पोएट्री है, इट इज अ कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द प्रूफरॉक. प्रूफरॉक की पूरी पर्सनालिटी को जो क्या करता है, इट रिवील्स करता है. द स्पीकर इज अ बाल्डिंग. जो स्पीकर है उसमें वो क्या है, एक गंजा है, बाल्डिंग है, इनसिक्योर मिडिल एज मैन. ही इज अ टिमिड एंड अ फियर ऑफ अ फेलियर, इनहैबिटेंट ऑफ टेकिंग डिसीजन. कुछ चीज़ें जो है उसके कैरेक्टर की, जो उसकी पर्सनालिटी की, जो हमें पता चलती है कि जो फिजिकली जो है वो क्या है, बाल्ड है, एक मिडिल एज्ड मैन है, बहुत ही डरपोक टाइप का आदमी है, और ही इज़ अ फेलियर इन टेकिंग डिसीजन. वो डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है, और जो डिसीजन लेने में क्या करता है, असमर्थ है, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग के द्वारा जो है एलियट जो है वांट्स टू प्रेजेंट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न मैन. जो प्रॉब्लम, जो मॉडर्न मैन का जो प्रॉब्लम है कि हाउ मच द मॉडर्न मैन इज कॉन्शियस है अपने लुक को लेकर के. उनका जो पर्सनालिटी है वो कैसा है कि बहुत फ्यूगरेटिव पर्सनालिटी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह का पर्सनालिटी है. मॉडर्न मैन जो है किस तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, तो उनके प्रॉब्लम्स को जो है टी.एस. एलियट ने बताने की कोशिश की है. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स अबाउट डल. उनका जो थॉट है वो डल है, अनइवन है, मेडियोकर लाइफ. उसका जो लाइफ है, जो प्रूफरॉक का लाइफ है, बहुत ही मेडियोकर है. ही इज लीडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेट एंड द फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन. किस तरीके से जो है एक जो प्रूफरॉक है अपने लाइफ में जो है डिसीजन नहीं ले पाता है, जो अपनी ज़िंदगी से जो है एक डिसीजन
एक छोटा सा डिसीजन जो है लेने से जो है डरता है, उस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली जो है टी एस एलियट ने बताने की कोशिश की है। और ये जो प्रूफ फ्रॉग है दैट इज अ सिंबल ऑफ द होल मॉडर्न मैन। ये एक उसको लेकर के जो वो पूरे मॉडर्न मैन की जो पर्सनालिटी को जो है बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसका थीम क्या है? द पोएम इज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ अ डिस्टर्ब्ड consciousness of a typical modern man who is overeducated, overpowerful, anxious and emotionally artificial। ये बताना चाहते हैं टी एस एलियट wants to express कि जो मॉडर्न मैन है वो किस तरीके से क्या है डिस्टर्ब्ड है, अपने लाइफ में क्या डिस्टर्ब्ड है, इज अ पजल्ड। जो मॉडर्न मैन है जो वो डिस्टर्ब्ड एंड कॉन्शियस है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है अपने आप को लेकर के, ठीक है। ओवर एजुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। एंड ओवर एजुकेटेड का मतलब नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब ऑलवेज क्वेश्चनिंग एंड अननेसेसरी क्वेश्चन। ओके, पावरफुल, एंशियस एंड इमोशनली आर्टिफिशियल। जो मॉडर्न मैन है वो किस तरीके से इमोशनली आर्टिफिशियल है, उनकी आर्टिफिशियलिटी को जो है ही वांट्स टू एक्सप्रेस द आर्टिफिशियल नेचर ऑफ द मॉडर्न मैन थ्रू विद द हेल्प ऑफ लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग से बताने की कोशिश की है, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द पोएम प्रूफ्रॉग इज एड्रेसिंग अ लवर। जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है, जो मेन है, वो जो स्पीकर है दैट इज वो लवर है और उसका नाम क्या है, इज अ प्रूफ्रॉग है, विथ whom he would like to somehow consummate their relationship। वो क्या करना चाहता है, अपने रिलेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। he sees only the negative side of his life and the lives of other। वो जो है क्या करता है, वो सिर्फ अपने लाइफ के जो है निगेटिव सीन्स है, जो निगेटिव पार्ट्स है, उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। एंड he is worried about his will of make a fool of himself and the people of ridicule for their clothes, his bald spot and his overall the physical appearance। वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो ये दिखावटी चीज़ें। अभी हम जो मॉडर्न मैन है वो एवरी टाइम इज कॉन्शियस। मेरा छोटा घर है, लोग मेरे घर में आएंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मेरे कपड़ों को देखेंगे, ये महंगे कपड़े नहीं है, ये अच्छे कपड़े नहीं है, बहुत सिंपल कपड़े। आई एम गोइंग इन अ पार्टी, एवरीबडी लुक एट मी, हाउ आई एम लुकिंग, मेरे शूज ब्रांडेड नहीं है, सो मेरे कपड़े ब्रांडेड। सो दिस इज द थिंग दैट द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस अबाउट द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द मॉडर्न मैन थ्रू द लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? देन कम, चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? लेट्स गो देन, यू एंड आई, चलो चलते हैं। When evening is spread out against the sky like a patient thrice upon the table। यहाँ पर इस लाइन को देखो, लेट्स गो, चलो चलते हैं। हु इज स्पीकिंग? आई, हाँ, द स्पीकर। एंड हु इज द स्पीकर? दैट इज अ प्रूफ्रॉग। प्रूफ्रॉग क्या कर रहा है, बोल रहा है लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर जो आई है दैट इज अ प्रूफ्रॉग, प्रूफ्रॉग बोल रहा है। अब ये किससे बोल रहा है, यहाँ पे यू भी है, तो ये रीडर से बोल रहा है या लिसनर से बोल रहा है। कहता है चलो चलते हैं, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, अपने लिसनर से बोल रहा है या अपने रीडर से बोलता है लेट्स गो, चलो चलते हैं। When an evening is spread out against the sky, he is talking about the time की बात बता रहा है कि चलो चलते हैं। कब चलते हैं? When an evening, जब इवनिंग जो है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, स्काई पे पूरी तरीके से फैल जाता है। ऑलमोस्ट जो है 6 या 7 बजे का टाइम जब जो है पूरी तरीके से जो इवनिंग जो है वो फैल जाता है, मतलब सो इट टॉकिंग अबाउट द टाइम, शाम हो गई है, चलो चलते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं। लाइक अ पेशेंट थ्राइज अपॉन द टेबल। बहुत अजीब सी लाइन है यहाँ पे, जो है पोएट जो है ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ
ठीक है, विद अ पेशेंट। इथराइज मीन्स जानते हो क्या होता है? ईथर, जब जो है किसी आदमी का जो है वेल पर्सन इज गोइंग फॉर ऑपरेशन, उसको हम लोग क्या देते हैं? ईथर देते हैं, ताकि उसका जो बॉडी है वो क्या हो जाए? सुन्न हो जाए, वहाँ पे का जो पार्ट है उसका सुन्न हो जाए, उसको दर्द का एहसास ना हो। तो यहाँ पे जो है जो पोएट क्या कर रहा है, ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद अ पेशेंट हु इज इथराइज ऑन द टेबल। वो अपने आप को उस पेशेंट से कंपेयर कर रहा है जो मतलब जो है जो जो लेटा हुआ है, टेबल पे लेटा हुआ। किस टेबल पे लेटा हुआ? ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे लेटा हुआ है, उससे अपने आप को क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से जो जो पेशेंट होता है जब वो लेटा हुआ होता है और वो इथराइज होता है, उसको किसी चीज़ का होश नहीं होता, उसको इमोशंस का होश नहीं होता, उसको दर्द का एहसास नहीं होता, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है पोएट जो है अपनी इमोशंस को बता रहा है कि किस तरीके से उसका जो इमोशंस है, जो उसका फीलिंग है, किस तरीके से शून्य हो गया, ठीक है। अपने फीलिंगलेसनेस को बताने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइक अ पेशेंट इथराइज अपॉन द टेबल। ये जो है यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। लेट्स गो थ्रू, चलो चलते हैं थ्रू। अब ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर ही गो, ठीक है। चलो चलते हैं, किन रास्तों से चलते हैं? इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस टू द मटरिंग रिट्रीट्स। रिट्रीट्स उन गलियों से चलते हैं, मटरिंग उन संकीर्ण गलियों से चलते हैं, ठीक है। और द रेस्टलेस नाइट of the restless nights in a one-night cheap hotel, as the sawdust restaurants with a austere shell, streets that follow like a tedious argument of the intedious intent। ये बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलो चलते हैं, चलो चलते हैं टू द मटरिंग रिट्रीट्स। उन गलियों से चलते हैं। कैसी गलियों से चलते हैं? संकीर्ण गलियों से चलते हैं। It means the poet is very much, once again the poet is conscious about his look। चलो चलते हैं, ऐसी गलियों से चलते हैं जहां से कोई हमें देखे ना, संकीर्ण गलियों से चलते हैं, ठीक है। ऑन रोड नहीं जाना है हमें, कहाँ से जाना है? शॉर्टकट से जाना है, गलियों से जाना है जहाँ पे हमें कम लोग मिले, बच बचा करके चले जाना है। ऑफ द रेस्टलेस नाइट इन वन नाइट चीप होटल, जहाँ से जाना है जहाँ पे चीप होटल्स हैं, ठीक है। एंड द साउथेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ द ऑस्टर्स शेप, जहाँ पर लोग क्या है, जहाँ पे बेकार से लोग हैं, बैठे हैं, बैठ करके शराब पी रहे हैं और ऑस्टर शेल को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो जो ऑस्टर एक जो देखा होगा कि वाइट कलर का होता है ऑस्टर, उसके अंदर जो है ऑस्टर होता है, उसको खाते हैं और जो शेल होता है उसको फेंक देते हैं। तो कहते हैं उन रास्तों से चलो। street that follows of the tedious argument of intedious intent, जहाँ पर जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? बड़ी पेचीदा बातें कर रहे हैं। endless talk, तुम देखे होगे कि जो गली कूचे में जब कभी कभी हम गुजरते हैं, 4-5 लोग साथ में बैठे रहते हैं, बैठ करके बातें करते हैं, फालतू की बात, एंडलेस टॉक, उसका कोई मानी नहीं है, कोई मत, जो कि दूसरा आदमी वहां से अगर खड़ा होकर सुने तो इट क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, तुमको डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि उस बात का ना तो कोई सर है ना कोई पैर है। तो ये कह रहा है कि चलो चलते हैं, उन रास्तों से चलते हैं, ठीक है। स्ट्रीट्स दैट फॉलो द टीडियस आर्गुमेंट ऑफ इंटीडियस, जिसका कोई जो है मानी नहीं है, मतलब नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये इन 4 लाइन में जो पहले तो यहाँ पे जो है क्या कर रहा है? पोएट जो है बोलता है रीडर से कि चलो चलते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये उन रास्तों के बारे में बताया कि हमें किन रास्तों से जाना है। और इनकी जो ये पेचीदा फालतू की बातें, इनकी बातों को सुन करके जो है टू लीड टू योर ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, उसके दिमाग में भी जो प्रूफ फ्रॉग है उसके दिमाग में भी जो है एक सवाल आता है, एक बड़ा ही अच्छा सा सवाल आता है। फिर वो बोलता है, ओह डोंट आस्क व्हाट इट इज, लेट्स गो एंड वी कैन सी। मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है, पर क्या आ रहा है? पूछो मत, मत पूछो, मत पूछो कि वो सवाल क्या है। लेट्स गो, चलो चलो। इसको आसान लफ्जों में अगर हम समझा दें तो ये तुम समझो कि प्रू फ्रॉग जो है इज गोइंग टू मीट समबडी, और हु इज समबडी? दैट इज हिज बिलवड, उसकी बिलवड है, एंड इट इज अ डे ऑफ द प्रपोजल। वो उससे प्रपोज करने जाना चाहता है, उससे मिलने जाना चाहता है। तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खड़ा है, तैयार हो रहा है, अपने लुक्स को जो है ठीक कर रहा है, तैयार हो रहा है। और टाइमिंग के बारे में बता रहा है कि शाम का टाइम है और शाम के टाइम में हमें जाना है।
और बहुत ही सुन्न है, डरा हुआ है, फीलिंगलेस है, इमोशनलेस है। कहता है कि जिस तरीके से जो पेशेंट को जब इथराइज कर दिया जाता है तो कैसे सुन्न हो जाता है, वैसे ही मैं क्या हो गया हूँ, सुन्न हो गया। इट एक्सप्रेसेस द पेन, उसके फियर को बता रहा है, फियर ऑफ द रिजेक्शन, उसके रिजेक्शन के फियर को बता रहा है कि जिस तरीके से जो एक पेशेंट है जिस तरीके से सुन्न हो गया है, वैसे ही मैं क्या हो गया, सुन्न हो गया। चलो चलते, कोई देख न, कोई पूछ न ले कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने, बड़ा सज सवर के जा रहे हैं गुरु फ्रॉक जी, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई पूछ न ले। इसलिए सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, मेन रोड से नहीं जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, संकीर्ण गलियों से जाएंगे, टू द मटरिंग रिट्रीट्स, जहाँ पर रिट्रीट्स मीन्स घर, ठीक है, मटरिंग मीन्स फुसफुसाना, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जिन गलियों से जो है लोग क्या कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, ठीक है, फुसफुसाने की जहाँ से आवाज आ रही है। टू द रेस्टलेस नाइट, ऐसे रास्तों से चलो जहाँ पर जो है होटल्स हैं, चीप होटल्स हैं, और उन होटल्स में क्या है, पूरा धुंध, मतलब जो है पूरा डस्ट से भरा हुआ है, ठीक है, और जो लोग हैं वहाँ पे बैठ करके शराब पी रहे हैं और ऑस्ट्रिचेस को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। और उन गलियों से चलो जहाँ पर जो लोग बैठ करके टीडियस यानी कि बेतुकी बातें कर रहे हैं, जिसका पेचीदा बातें कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मानी नहीं, जो बड़ी थका देने वाली बातें, बड़ी परेशान करे, उस तरह की बात, यानी कि संकीर्ण गलियों से कहीं से बच बचा के। अब ये सब देख करके ना भाई मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आ रहा है, एक बात आ रही है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, पर पूछो मत, पूछो मत तुम। अभी चलो चलते हैं, अभी उससे मिलना है, अभी मिलने का बड़ा एक्साइटमेंट है, चलो चलते हैं, अभी ये सब पूछो मत, अभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं, चलो अपने विजिट पे चलते हैं। क्लियर है सबको? अब वो जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। इन द रूम द women come and go and talking of Michelangelo, वो जगह पे ही वेंट इन द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, रूम है, रूम में द वुमेन्स आर कमिंग एंड वुमेन्स आर गोइंग, औरतें आ रही हैं, औरतें जा रही हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो। हु इज माइकल एंजेलो? हु इज माइकल एंजेलो? माइकल एंजेलो, ये क्वेश्चन कई बार, ये लाइन पूछा जा चुका है नेट में। माइकल एंजेलो, हाँ हाँ, ये एक रेनासा पेंटर है। ये क्वेश्चन आप ये वाला लाइन देख लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया है। तो ये जो बता रहा है, इन द रूम द वुमेन आर कमिंग एंड गोइंग टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। क्यों माइकल एंजेलो के बारे में का ही नाम यहाँ पे लिया गया? ये जो वुमेन है, जो मॉडर्न वुमेन है, जो जानती भी नहीं है कि माइकल एंजेलो कौन है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो, एक ग्रेट रेनासा पेंटर के बारे में बात है। और जब वो प्रूफ रॉक सुनता है कि जो वुमेन है, वो उसको फील होता है, अरे ये तो इतनी इंटेलिजेंट वुमेन्स हैं, बाप रे बाप, ये तो माइकल एंजेलो के बारे में बात करें, तो ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद माइकल एंजेलो। अरे माइकल एंजेलो इतना ग्रेट पेंटर था, इतना बड़ा पेंटर था, मैं एक मिडिल एज्ड मैन, एक बाल्ड मैन जिसके हाथ पैर बड़े पतले पतले, वो डर जाता है। He think of rejection, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तुम देखोगे कि इस लाइन को जो पोएट ने कई बार जो है रिपीट किया, क्यों? टू क्रिएट अ टेंशन, टू इंक्रीज, ये बताने के लिए कि ये जो माइकल एंजेलो है उसको पोएट जो है क्या कर, ये पोएट नहीं, जो उसको स्पीकर है अपने आप से बार बार कंपेयर कर, माइकल एंजेलो के बारे में बात करिए। सोचो इसका स्टैंडर्ड क्या होगा। मैं एक मिडिल एज में ऐसी औरतों के सामने जा रहा हूँ प्रपोज करने, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या बोलेंगी, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, क्या 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 होगा? तो दीज आर द थिंग्स, इन ऑर्डर इस तरह की इमेजरी को क्रिएट करने के लिए जो है पोएट ने यहाँ पर माइकल एंजेलो का के बारे में बताया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो है एक कैट इमेजरी आई है, ये देखो कि किस तरह की फालतू बातें करेगा ये जो आदमी है प्रूफ रॉक, जो मुद्दे की बात नहीं करेगा। He is not, मुझे जाना है भाई, उससे मिलना है, उसके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, टॉक अबाउट सम लव की बात करेंगे, उसको प्रपोज करेंगे, आई एक्सप्रेस माई फीलिंग, वो नहीं कर रहा है। ये एक कावर्ड मैन है, वो एक प्रोक्रेस्टिनेटर है,
जो चीजों को टालने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है। अब देखो वो क्या कर रहा है। द येलो फॉग that rubs its back upon the window pane, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes, licked its tongue into the corner of the evening, licked upon the pool that is stand in rain, slipped by Tris made the sudden leap, and seen that it was a soft October night, cuddled once about the house and fell asleep. इस लाइन में जो है पोएट ने यहाँ पर ही हैज ट्राई टू क्रिएट अ कैट इमेजरी जो है क्रिएट करने की कोशिश की है। द येलो फॉग दैट रब्स इज बैक ऑन द विंडो पैन। जो यहाँ पर जो ये वर्ड फॉग है इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, मतलब इसको देखा जा रहा है कैट के रूप में, इसे सिंबल किया जा रहा है इसको कैट के रूप में, कि कैट को देखा है कि वो किस तरीके से जो क्या करती है अपने बैक को जो है क्या करती है रगड़ रही है। शी इज रबिंग हर बैक ऑन द विंडो पैन, विंडो के जो पैन है उसमें क्या कर रही है वो रगड़ रही है। जो बिल्ली है वो क्या कर रही है अपने बैक को रगड़ रही है। तो यहाँ पर जो है फॉग को क्या किया है दिखाया जा रहा है कि फॉग क्या कर रहा है अपने पीठ को क्या कर रहा है रगड़ रहा है, किसमें विंडो पैन में क्या कर रहा है रगड़ रहा है। जिस तरीके से जो है एक कैट जो है क्या करती है, एक शाई कैट जो है जो कि एक टिमिड कैट जो है वो किस तरीके से क्या करती है अपने बैक को क्या करती है रगड़ती है, किसमें विंडो के पैन में रगड़ती है। सेकेंड लाइन, फॉग का मतलब जानते हो कोहरा। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पैन। स्मोक और फॉग क्या होता है, फॉग यानी कि कोहरा, और जब इस फॉग में जो है डस्ट मिल जाता है पॉल्यूशन मिल जाता है तो वो स्मोक बन जाता है। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पैन। कुत्ते को या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, घोड़े को तुमने देखा है उसके सामने का जो पार्ट होता है ब्लैक कलर का या रेड कलर का उसको हम लोग मजल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है द येलो स्मोक, स्मोक क्या कर रहा है रब कर रहा है किसको, अपने जो उसका मुंह टाइप का जो होता है ना जो रेड टाइप का, या फिर कुत्ते और घोड़े में खास करके देखोगे कि निकला हुआ होता है और जो है स्पॉटेड टाइप का जो है मुंह जैसा होता है, वो क्या कर रहा है रगड़ रहा है अपने मजल को रगड़ रहा है किसमें विंडो पैन। यहाँ पे वंस अगेन जो है एक इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लिंक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर ऑफ द इवनिंग, और उसने क्या कर लिया है चाट लिया है, उस कोहरे ने क्या कर लिया चाट लिया है इवनिंग को। इट मीन्स दैट द इवनिंग हैज कवर्ड, ये जो फॉग है उसने क्या कर लिया इट हैज कवर्ड द इवनिंग, उसने इवनिंग को क्या कर लिया ढक लिया। कोहरे ने क्या किया है इवनिंग को पूरी तरीके से ढक लिया। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अजीब सा जो है इमेजरी प्रेजेंट किया जा रहा है। जब तुम देखोगे कि जब कोई किसी से मिलने जाता है, जब लव अफेयर की बात होती है तो पोएट क्या करता है कि बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सा एक सीन क्रिएट करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है बहुत ही अजीब सा सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बताने के लिए सीन कोशिश की जा रही है कि जो मॉडर्न मैन है वो करने कुछ और जा रहा है, बोल कुछ और रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मॉडर्न मैन है वो कितना कंफ्यूज है, उसके कंफ्यूजिंग नेचर को बताने की कोशिश की जा रही है कि मॉडर्न मैन जो है वो कितना परेशान है, कुछ भी बक रहा है, कुछ भी कह रहा है, जाना कहीं और है, करना कुछ और है और बातें कुछ और कर रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है। This he wants to explain the personality of the modern man with the help of proof. प्रूफ को लेकर के जो है ये पूरे मॉडर्न मैन की पर्सनालिटी को बताने की कोशिश कर रहा है। लिफ्ट his tongue into the corner of the evening, पूरी तरीके से क्या कर लिया है इवनिंग को चाट लिया है कोहरे ने। एंड linked upon the pools and rings, और ये जो कोहरा है, ये जो स्मोक है, ये कहाँ दिख रहा है, इट ऑल्सो सीन इन द पूल्स एंड ड्रेन्स, ये पूल्स और ड्रेन्स में भी जो है क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है। शिफ्ट बाय द ट्रेस एंड द सडन लीप एंड सीज दैट द सीज विद अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, जो टेरेस से जो है वो क्या करता है खिड़की से क्या करता है, द जो प्रूफ फ्रॉग है वो क्या देखता है बाहर देखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये क्या है अक्टूबर की नाइट है। कर्डल अपॉन द हाउस द फॉरेस्ट, यहाँ पर वंस अगेन ही हैज क्रिएटेड अ कैट इमेजरी, और कह रहा है कि ये जो बिल्ली है वो क्या कर गई है थक गई है एंड शी हैज स्लेप्ट, और वो क्या कर गई है सो गई है। तो इन द होल
para in the whole stanza. He wants to create the puzzle nature or the confusing nature or the bewilderness of the modern man with the help of proof frog. Proof frog के जरिए जो है उसके मतलब जो मॉडर्न मैन का जो नेचर है उसको बताने की कोशिश की है कि जो प्रूफ फ्रॉग है वो कितना कंफ्यूज्ड है, वो कितना परेशान है, वो कितना नर्वस है। जब आदमी नर्वस होता है तो क्या करता है, बोलने को कुछ और बोलते रहता है कुछ। तो उस चीज को जो है, उसके नर्वसनेस को जो है बताने की कोशिश किया जा रहा है कि लड़की को प्रपोज नहीं करने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई जंग जीतने जा रहा है, कि इतना कंफ्यूज बना हुआ है। ये लाइन हो गया, ये लाइन अब बोल रहा है एंड इंडीड देयर विल बी अ टाइम, मेरे पास टाइम है। जब हम घबराते हैं तो क्या बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, हम अपने सीने पे ऐसे हाथ रखते बोलते नहीं अभी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर। तो यही इसी तरीके का फीलिंग जो है प्रूफ फ्रॉग को आ रहा है। एंड इंडीड देयर विल बी अ टाइम, मेरे पास समय है। For the yellow smoke that slides along the streets, rubbing its back upon the window pane. यहाँ पर वही बात जो पीछे हमने की थी उसी बात को जो है रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि और ये दिखाता है कि पोएट क्या है, कितना ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, फिर बोलता है देयर विल बी टाइम, देयर विल बी, यहाँ पर देखो रिपीटेशन किया जा रहा है, सन रिपीटेशन का यूज किया, देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम है, वो टाइम होगा, मेरे पास वक्त होगा, और इवन मेरे पास वक्त है, मेरे पास बहुत वक्त है। ठीक है, मेरे पास बहुत वक्त है, देयर विल बी टाइम, टाइम आने वाला है, टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट मीट, और क्या करूंगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा, मेरे पास वक्त है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रूफ फ्रॉग अपने आप से बोल रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कमजोर पड़ने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ करते हैं इस तरह की बातें बोल करके। देयर विल बी टाइम, वक्त है, प्रूफ फ्रॉग वक्त है, देयर विल बी अ टाइम, टाइम है। टू प्रिपेयर द फेस टू मीट द फेसेस दैट मीट, अपने आप को तैयार करने का मेरे पास क्या है, वक्त है। किस लिए तैयार करने का, उन चेहरों से मिलने का। किन चेहरों से, अपनी बिलवेड के चेहरे से क्या करने का, मिलने का मेरे पास वक्त है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास वक्त है, मेरे पास इनफ टाइम है। देयर विल बी अ टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, फिर देखो कैसी बात कर रहे हैं, इतना वक्त है, इतना वो मिलने जा रहा है, अपनी बिलवेड से मिलने जा रहा है, और देखो बातें कैसी कर रहा है, मरने मारने की बात कर रहा है। देयर विल बी अ टाइम, देयर विल बी अ टाइम, देयर विल बी अ टाइम, मेरे पास वक्त है, मेरे पास बहुत वक्त है। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट मीट, उससे मिलने का, अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को संवारने का मेरे पास वक्त है। मेरे पास इतना टाइम है कि इस वक्त में किसी का मर्डर भी हो सकता है और किसी को क्रिएट भी किया जा सकता है। ये देखो कैसी बातें कर रहा है, तो ये बता रहा है, उसके नेचर को बता रहा है कि वो कितना परेशान है, वो कितना बिगल्डर्ड है। He want to speak something else and he is speaking something else. वो कुछ और बोलना चाह रहा है और कुछ और बोल रहा है। And time for all the works and day and hand. इतना टाइम है कि मैं अपने अपने दिन का सारा काम कर सकता हूँ। That lift the drop of a question on your plate. Time for you and time for me. मेरे पास वक्त है, बहुत सारा वक्त है, मुझसे मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इसके आंसर करने का मेरे पास वक्त है। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, उसके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम, एंड टाइम येट फॉर द हंड्रेड्स ऑफ इनडिसीजंस एंड द टाइम्स फॉर द विजन्स एंड रिविजन्स बिफोर टेकिंग द टोस्ट एंड टी। टोस्ट एंड टी का यहाँ पे मतलब है मिलने से पहले, उस लेडी से मिलने से पहले, मतलब मेरे पास टाइम है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है अभी, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है, जो प्रूफ फ्रॉग है वो अपने आप को अननेसेसरी दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक फॉल्स इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो अपना जो उसका डरा हुआ नेचर है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है कि तुमको घबराने की जरूरत। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये इसके प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर को भी बताया जा सकता है कि मतलब अभी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है और मेरे पास बहुत वक्त है, और
मैं मतलब अभी मेरे पास इतना टाइम है कि जो भी मेरा जो शादी का जो प्रपोजल है उसको मैं सोच सकूं, और मैं कैसे करके उसको प्रपोज करूंगा उसके बारे में मैं सोच सकूं, और मैं जाऊंगा तो उससे क्या बातें करूंगा, मैं कैसे शुरू करूंगा, मैं कैसे एंड करूंगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कहाँ पे मेरा मिडिल होगा। तो ये इन सारी चीज़ों को जो सोचने का मेरे पास अभी टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है कि जो भी मैं मतलब मैं किसी भी चीज़ को सोच सकता हूँ, और जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, उसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं विचार कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या है, टाइम है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। बिफोर द टॉक बिफोर द टॉक बिफोर द टेकिंग द टोस्ट एंड टी, यानी कि टोस्ट या टी का मतलब है उस लड़की से मिलने से पहले क्या है, मेरे पास टाइम है, और मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर देखो, अगेन द रिपीटेशन। इन द रूम वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ मैन एनर्जी। फिर यहाँ पर रिपीटेशन है, मैंने बताया ये रिपीटेशन होता है, 2 से 3 बार ये रिपीटेशन हुआ है, इस लाइन को रिपीट किया गया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, तो इस लाइन को याद रखेगा। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, औरतें क्या कर रही हैं, आ रही हैं एंड जा रही हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट रेनासा पेंटर माइकल। तो फिर यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, किसके दिमाग में, प्रूफ फ्रॉक के दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि ये जो औरतें हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनकी पसंद देखो, माइकल एंजेलो को पसंद कर रही है, माइकल एंजेलो को बात करी, और मुझे देखो, मैं एक मिडिल एज मैन, एक बूढ़ा आदमी, मैं प्रपोज करने चला हूँ, मैं वहां पर आकर आया हुआ हूँ जहां पर लड़की औरतें जो है माइकल एंजेलो की बात कर रही है। तो अगेन जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है उसके दिमाग में, दूसरों के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। क्लियर? देन कम, यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको? चलो, एंड फिर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, माइकल एंजेलो के बारे में बात करिए, फिर भी चलो, ही इज स्ट्रेंथिंग हिमसेल्फ, फिर से वो अपने आप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहा है। एंड इंडीड देयर विल बी अ टाइम, मेरे पास वक्त है टू वंडर, 1 मिनट, समझ में आ रहा है ना सबको? मैंने कोशिश की है। हाँ, चलो, एंड इंडीड देयर विल बी अ टाइम, वी हैव टाइम, आई हैव टाइम टू वंडर, डू आई डेयर, एंड डू आई डेयर, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं उसे अपने दिल की बात बोल पाऊंगा? चलो, मेरे पास टाइम है, चलो जाने दो, अभी बहुत वक्त है, अभी शादी, अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत वक्त है मेरे पास, इत्मीनान से समझ के सोच के मैं उससे बात करूंगा और उसको अपने दिल की बात बताऊंगा, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे जो है कभी और किसी और दिन जो है उससे बात करूँ। तो उसके दिमाग में यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये जो आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, ये जो कई बार इस चीज का रिपीटेशन हुआ, ये बताना चाह रहा है कि जो प्रूफ फ्रॉग है वो कितना बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर है, जिस तरीके से हैमलेट इतना बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर था। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, बार बार उसके दिमाग में आया था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ये ही चीज यहाँ पर जो आई है। मैंने इसीलिए यहाँ पे हैमलेट का नाम लिया कि वो कितना बेविल्डर था, वो कितना कंफ्यूज था। ही इज द सेम मैनर, बहुत कंफ्यूज है, और ये अपने आप को क्या कर रहा है, मतलब बार बार टाइम का बोल बोल करके ये बताना चाह रहा है कि जो प्रूफ फ्रॉग है वो कितना बहानेबाज है, वो टालना चाह रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट करना चाह रहा है, उस मुसीबत को टालना चाहता है, उसके अंदर इतनी इतनी क्षमता नहीं है, ही इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो, उसकी आंखों में आंखें डाले और कह दे कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर, ही इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको अपने दिल की बात बोल सके। तो वो क्या कर रहा है, बहाना कर रहा है, अरे अभी शादी के लिए बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम है, मैं इत्मीनान से सोच समझ के बात करूंगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर देखो, टाइम टू टर्न बैक एंड द descend the stair with a bald spot in the middle of my hair. There will be saying how the hair is growing thin. My morning coat, my collar, my collar mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest, by asserted by a simple pin. They will say,
But how his arms and legs are thin. Do I dare? Do I dare disturb the universe? In a minute, there is a time for decision and revision. A minute will be reversed. यहाँ पर देखो, कह रहा अभी मेरे पास वक्त है, वक्त है, वक्त है, अभी ये चलो मैं फिर आऊंगा कभी और जो है क्या करूंगा मैं उससे आकर के अपनी दिल की बात करता, चलो मैं चलता हूँ। फिर अचानक से उसके दिल में ये ख्याल, कहीं मैं सीढ़ियों से उतरूंगा। तुम देखे होगा कि जब कोई सीढ़ी से उतरता है तो ऊपर के जो आदमी होते हैं उसको क्या करता है, मतलब अगर हम सीढ़ी से उतर रहे हैं तो उस घर मतलब मेरा सर दिखता है, तो कहता है कि कहीं मैं सीढ़ी से उतरूं और मेरा जो है सर ना कहीं दिख जाए, और सर ना दिख जाए, और वो जो है वहां पे जो मैं मेरे सर के ऊपर जो ये जो एक बीच में जो है मेरा जो टकला हो गया वो कहीं वो ना दिख जाए। मैं क्या करूंगा? व्हाट आई डू? टाइम टू टर्न टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड इन द स्टेज। चलो सीढ़ी से उतर के चलता हूँ। फिर उसके दिल में ये ख्याल आता है, विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ द हेयर, मेरे जो सर के बीच में जो गंजापन है वो दिख जाएगा। और जो औरतें यहाँ पे जो उसकी दोस्त है, उनकी जो फ्रेंड्स है, वो क्या बोलेगी? कहेगी कि देखो इसके बाल कितने गंदे से, कितने सूखे से, बेकार से, कितने पतले से है। अगेन अगेन द पोएट वांट टू एक्सप्रेस द नेचर, उसके ओवर कॉन्शियस नेचर को बता रहा है कि वो कितना ज्यादा कॉन्शियस है, वो कितना ज्यादा परेशान है अपने लुक्स को लेकर। फिर वो कहता है, माई मॉर्निंग कोट, मैं इतना बन ठन के आया हूँ, सच के आया हूँ। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर मॉर्निंग द फॉर्मिंग, मेरा जो कॉलर है, मैंने इतना अच्छा कोट पहना है, इतना अच्छे से कॉलर किया है। माई नेक टाई इज रिच एंड मॉडेस्ट, मेरा जो नेक टाई है वो बहुत ही ज्यादा रिच है, वो मॉडेस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन, वो कहेंगी फिर इसने इतना अच्छा कोट पहना है, नेक टाई पहना है, बट ये क्या लगा लिया, एक तो सिंपल सा पिन लगाया टाई में। दे विल से, बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, वो कहेंगी, वो लड़कियां कहेंगी, अरे माइकल एंजेलो के बारे में बातें कर रही है, वो कहेंगी, मुझे देख के वो कहेंगी कि इसके हाथ और पैर कितने पतले हैं, कितने थिन हैं। ऐसे में डू आई डेयर, कैसे मैं हिम्मत करूं, कैसे मैं कोशिश करूं टू डिस्टर्ब द यूनिवर्स, इतना बड़ा काम करने का हिम्मत कैसे करूं, कैसे प्रपोज करूं उसको, कैसे बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं, कैसे मैं इस यूनिवर्स को डिस्टर्ब करूं। यहाँ पर जो है जो प्रूफॉग है अपने प्रपोजल को इतना बड़ा बता रहा है कि उसका जो प्रपोजल करने का जो है, उसका जो प्रपोजल है वो इतना बड़ा है कि मतलब पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने जैसा है। अगर मैंने उसे बोल दिया, अगर उसने इनकार कर दिया, कितना वो इंसान परेशान है, उसने इनकार कर दिया, कैसे मैं उस चीज को बर्दाश्त कर पाऊंगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो क्या सोचेगी, अरे कैसा दिखता है ये, उसको प्रपोज करने आया, एक यंग लेडी को प्रपोज करने आया। मेरे कपड़ों को देखेंगे, मेरे सूखे सूखे पैर को देखेंगे, मेरे सिंपल पिन को देखेंगे, कैसे फेस करूंगा मैं इन फेसेस को। ये मानो ऐसा है मेरे लिए जैसे यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने जैसा, मैं कैसे फेस करूंगा, मैं कैसे बोल दूं, मैं कैसे अपने दिल की बात बोल दूं, मैं कैसे कह दूं उसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज कमिंग इन हिज माइंड, उसके दिमाग में ये चीजें आ रही हैं। इन द मिनट देयर इज अ टाइम, वक्त है, फॉर डिसीजन एंड रिविजन विच अ मिनट विल बी रिवर्स, ये डिसीजन लेने का कि मैं कहूँ या ना कहूँ, ये सोचने का भी वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि एक मिनट में ही मैं कहूँ और उसका जो है इनकार हो जाए, जो मेरा सपना है वो टूट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोचता ही रहूं और लोग जो है मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो यहाँ पर मतलब पोएट का मतलब जो पोएट है वो प्रूफ ऑफ के परेशानी को, उसके बिवर्डर नेचर को, उसके कमजोरपन को, उसके टिमिडनेस को बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही अच्छे से बताया कि जो एक मॉडर्न मैन है वो कितना कंफ्यूज है, वो कितना परेशान है, वो कितना टेंशन में है एक छोटी सी बात को लेकर। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को प्रपोज करे, वो कितना ओवर एक्सेसिव है, वो कितना ओवर थिंकिंग है, वो कितना सोच रहा है, वो बार बार सोच रहा है, वो अपने अपने मतलब बोल रहा है कि उसको प्रपोज करना यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने जैसा लग रहा है। तो मॉडर्न मैन जो है वो कितना ज्यादा जो है ओवर
ओवर थिंकिंग है, ओवर उसका साइकी को बताने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन ही हैज यूज्ड द इंटरनल मोनोलॉग, और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब जो है के हिसाब से इसको जो है सेट किया गया है। जो पोइट्री का जो पोइट्री जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ताकि हम उसके कैरेक्टर का पूरी तरीके से जो है पोइट ने जो है यहाँ पे एनालिसिस किया है कि किस तरीके का कैरेक्टर है प्रूफ रॉक। और ये जो प्रूफ रॉक का कैरेक्टर है एक्चुअली इट इज अ कैरेक्टर ऑफ अ मॉडर्न मैन। वो सिंबलाइज करता है किसको? मॉडर्न मैन को सिंबलाइज करता है। क्लियर? आगे बढ़े। For I have known that, for I have known them, already known them all, have known the evening, morning, and afternoon. I have measured, but this is very very important line. याद रखना. I have measured out of my life with coffee spoons. I know the voice, drying and the drying fall, beneath the music from the further rooms. So how should I presume? For I have known them all already, known them all. मैं जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। जितने भी चेहरे यहाँ पे हैं, जितनी भी औरतें हैं, I know everybody. मैं हर एक चीज को जानता हूँ, मैं हर एक चीज से वाकिफ हूँ। I have known the evening, morning and afternoon. यहाँ के हर एक चीज से, यहाँ की सुबह से, यहाँ की शाम से, यहाँ की रातों से, हर एक जर्रे जर्रे से मेरी वाकफियत है। मैं हर एक चीज को जानता हूँ। यहाँ पे प्रूफ वर्क बोल रहा है। I have measured out of my out I have measured out my life with a coffee spoon. यहाँ की कॉफी मतलब यहाँ के कॉफी पार्लर में आकर के मैंने अपनी जिंदगी को मतलब मैंने अपनी जिंदगी को कॉफी के चम्मचों से नापा है। यानी कि मैंने यहाँ पर आकर के बहुत सारा वक्त अपना बिताया है। इस कॉफी हाउस में आकर के जो है मैंने अपना बहुत सारा वक्त स्पेंड किया है, अपना टाइम बर्बाद किया है। मैं यहाँ इसलिए मैं यहाँ के हर एक जर्रे जर्रे से वाकिफ हूँ। ठीक है, ये जो है पोएट ने यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज किया, सिंबोलिज्म का यहाँ पे यूज किया और बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया, बहुत ही फ्यूगरेटिव लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद अ कॉफी। मैंने अपनी जिंदगी को कॉफी की चम्मचों से नापा है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो है काफी वक्त बिताया है। मैं यहाँ के जर्रे जर्रे से वाकिफ हूँ। यहाँ के मैं मॉर्निंग से, यहाँ की इवनिंग से, यहाँ के नाइट, आई एम एक्वेंटेड विथ फ्रॉम एंड टू एंड। मैं हर एक चीज से यहाँ पे क्या हूँ? वाकिफ हूँ। I know the voice, dying from the dying fall, beneath the music from the further room. So how should I begin? तो म्यूजिक है ये दूसरा वाला जो रूम है, वहां से क्या कर रही है? बहुत ही लाउड म्यूजिक आ रही है। और जब लाउड म्यूजिक आती है तो लोगों को एक दूसरे की आवाज जो है वो क्या करती है? सुनाई नहीं देती है। ऐसे में यहाँ पे फिर जो है पोएट क्या कर रहा है? टालने की कोशिश कर रहा है। ये उसके प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर को बता रहा है, उसके डर को बता रहा है, इसको डर को सिंबलाइज कर रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि जो है इतना ज़्यादा म्यूजिक तेज हो गया है, तो लोगों की आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा। मैं ऐसे में कैसे जो है अपनी बात को जो है प्रिज्यूम करूँ, कैसे जो है मैं अपना जो प्रपोजल है उसको स्टार्ट करूँ। एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी नोन देम ऑल। मैं हर उस आंखों को जानता हूँ जो मुझे देख रही है, मैं सबसे वाकिफ हूँ। The eyes that fixed with a formulated face, and when I am formulated sprout with and a pin, and when I am pinned and regaled on the word, then how should I begin to spit all the buff in of the days and ways, and how should I proceed? बड़ी अच्छी सी लाइन है, बड़ी इस लाइन को याद रखना। To spit out all the butt ends of my days and ways, this is very important लाइन याद रखना। And I have known the eyes already known them. मैं कैसे प्रिज्यूम करूँ, मैं कैसे प्रपोजल अपना रखूँ? How should I propose the girl? यहाँ पे सब मुझे जानते हैं। The eyes that fix to formulate the face, यहाँ पे हर एक आइज अगर मैं प्रपोज करूंगा, मैं उसे बताने जाऊंगा तो ये जितनी आंखें हैं क्या करेंगी? मुझे देखने लगेंगी, मेरे ऊपर फिक्स हो जाएंगे। स्टिल हियर द पोएट वंस अगेन एक्सप्रेसेस कि किस तरीके से जो प्रूफ रॉक है कॉन्शियस है सोसाइटी को लेकर, उसका ओवरवेल्म है, बहुत ही ज्यादा मतलब क्वेश्चन है, मतलब जो कितना ज्यादा ओवर कॉन्शियस है अपने सोसाइटी को लेकर के, लोगों को लेकर के, कि उसकी जो सारी आंखें क्या कर रही है? उसको ही देख रही है, सब उसको ही देख रही है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं एंड व्हेन आई फॉर्मुलेटेड इज पिन, when I pick and rap on the wall,
जब एक साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है, किसी चीज को किसी किसी चीज को जो ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या करता है, अगर किसी कीड़े को अगर एनालाइज करता है, तो वो क्या करता है, उसको पिन कर देता है, मतलब उसको उसको पहले पिन कर देता है, उसको चीरता है, फाड़ता है, हर तरीके से उसको एनालाइज करता है। तो यहाँ पर पोएट जो है, मतलब जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रूफ फ्रॉग जो है उसी कीड़े की तरह है, कि ये सोच रहा है, प्रूफ फ्रॉग के दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुझे पिन कर देंगे, सारी आंखें जो है आकर के मेरे पे जो है जम जाएंगी, सब लोग मुझे ही देखने लगेंगे, मतलब उस वक्त मैं कैसे उस चीज को फेस कर पाऊंगा, उन आंखों को कैसे फेस कर पाऊंगा, उन निगाहों को कैसे मैं फेस कर पाऊंगा, वही बोल रहा है यहाँ पे। एंड हाउ शुड आई बिगिन, ऐसे में मैं कैसे शुरू करूँ, मैं कैसे अपनी बात करूँ। अगेन तुम यहाँ पे देखोगे हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, सेम ही इज कंफ्यूज, बड़ा कंफ्यूज है ये, यहाँ पे भी जो है ये बड़ा कंफ्यूज है, कैसे शुरू करूँ, कैसे अपनी बात करूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर को बता रहा है। टू स्पिन आउट द बट एंड्स ऑफ माई, मैंने अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी कैसी है, मेरी जिंदगी सिगरेट की तरह हो गई है, जिसको सिगरेट की तरह फूक दिया गया है, और लास्ट का जो एंड पार्ट होता है, ऑरेंज वाला पार्ट होता है, बस वही रह गया, यानी जवानी खत्म हो गई, वक्त खत्म हो गया, प्रूफ ऑफ, अब तेरा टाइम नहीं है ये सब लव अफेयर करने का, प्रपोज करने का टाइम नहीं है, तेरा टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर पोएट जो यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ है, एक्सेप्ट करता है, अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट करता है, अब यहाँ पर वो एक्सेप्ट करता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसके बस की बात नहीं है प्रपोज करना, ठीक है। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, मैं कैसे शुरू करूँ, यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उसका जो जवानी है वो खत्म हो चुका है, अब जो है उसके लाइफ का एंड आ चुका है, उसकी जिंदगी जो है सिगरेट की तरह जो है, जिसने ऊपर का पूरा पार्ट फूक दिया और सिर्फ नीचे वाला पार्ट रह गया है, तो ऐसे में वो कैसे प्रिज्यूम करे, वो कैसे अपने दिल की बात करे। क्लियर है सबको। अब देखो, उतनी देर से वो कह रहा था कि मैं सब निगाहों को जानता हूँ, सब आंखों को जानता हूँ, अब देखो जब तक मैं खत्म नहीं करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, मुझे खत्म करना है। एंड आई हैव नोन द आर्म्स, ऑलरेडी नोन देम ऑल, आर्म्स आर ब्रेसलेट एंड वाइट एंड बेयर, but the but the limp light drawn with the light brown hair, it is a perfume from the dress that makes so distress। यहाँ पर देखो, and I know how the arms already known to them all। पहले बोल रहा था कि मैं हर उस निगाहों को जानता हूँ, अब ये कह रहा है कि मैं हर उस हाथों को जानता हूँ, मैं सारे हाथों को जानता हूँ, यानी कि he is acquainted with each and every woman, each and everything, each and every corner of this place। वो हर एक कॉर्नर से क्या है, वो मतलब वाकिफ है, वो हर एक चीज को जानता है। and I have known the arms already, I know them all। मैं हर एक हाथों को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेट्स एंड द वाइट एंड बेयर, हाथ जिनमें ब्रेसलेट्स हैं और वो क्या है, वाइट है, और बेयर है, नंगे हैं, मतलब वुमेन्स के हैंड्स का डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि जो वुमेन्स यहाँ पे लेडीज हैं उनके हाथ क्या है, गोरे हैं, वाइट है, और वो क्या है, नंगे हैं, उन्होंने कुछ पहना नहीं है, मतलब हाथों के ऊपर कपड़े नहीं है, वो नंगे हैं। एंड दे हैव ब्रेसलेट्स बट द लैम्प लाइट ड्रॉन द लाइट ब्राउन है। और वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रूफ्रॉग है वो कितना बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वर है, वो कितना बड़ा, जब इंसान बहुत शर्मीला होता है, शाई होता है, तो वो हर उसको यही सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी निगाहें मेरे ऊपर है, किसकी निगाहें मेरे ऊपर है, यही सोचने में उसका वक्त निकल जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो कितना बड़ा ऑब्जर्वर है, कितना मतलब ऑब्जर्व करा, कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व करा कि इसकी जो हाथ है वो व्हाइट है, इसमें ब्रेसलेट्स है, वो बेयर है, बट अगर इसको लैम्प लाइट में अगर देखा जाए तो उन हाथों पे क्या है, ब्राउन कलर्स के बाल है, देयर इज अ ब्राउन हेयर ऑन द हैंड्स, उनके हैंड्स पे क्या है, वो ब्राउन बाल है। फिर वो बोलता है इट इज अ परफ्यूम फ्रॉम द ड्रेस दैट मेक मी सो डिस्ट्रेस, कहीं ये जो खुशबू जो आ रही है, जो परफ्यूम दैट इज कमिंग फ्रॉम द ड्रेस, कहीं वो तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, कहीं वो तो मुझे रोक नहीं रही है प्रपोज करने से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो खुशबू आ रही है कपड़ों से, जो ड्रेसेस से, या जो परफ्यूम मैंने लगाया है, या जो लड़कियों ने जो परफ्यूम, उसकी खुशबू मुझे परेशान कर रही है, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और जिसकी वजह से मैं प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ। Arms that lie along the table and wrapped of the shawl,
आर्म्स वो कहाँ है, टेबल्स पे है, यानी कि सीन बताया जा रहा है कि होटल का सीन है, और जो लड़कियों के हाथ है वो कहाँ है, टेबल्स पे है। और फिर वो कहता है एंड रैप्ड विद द शॉल, और शॉल से क्या हुए, ढके हुए हैं। एंड शुड आई प्रिज्यूम, एंड देन आई शुड, एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, एंड हाउ शुड आई बिगिन। सब तो जानते हैं मुझे, सब मुझे जानते हैं। अगर कुछ ऐसी वैसी कुछ चीज की बात हो गई तो लोग मिसाल दे रहे, देखो प्रूफ लॉक था, आया था, अपनी उम्र नहीं देखा, अपना गंजापन नहीं देखा, और आया लड़की को प्रपोज करने। सबको तो मैं जानता हूँ यहाँ पे, सब मुझे जानते हैं, मैं कैसे प्रिज्यूम करूँ, हाउ शुड आई बिगिन, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं अपनी बात कैसे रखूँ। शैल आई से एंड आई हैव गॉन through the narrow streets and watch the smoke that rises from the pipes of the lonely men's shirt sleeves learning out of the window। मैं अपनी बात शुरू कैसे करूं, क्या मैं उस लेडी को बताऊं, क्या आई हैव कम फ्रॉम द नैरो स्ट्रीट्स, मैं उन संकीर्ण गलियों से, यहाँ पे फिर फर्स्ट पार्ट में जाओ, कैसे आना है, कैसे चलना है, वो किस तरीके से आया, वो बोल रहा है क्या मैं जाऊं और उसे जाकर के बताऊं कि मैं तुमसे मिलने के लिए किस तरीके से आया, कैसे कैसे रास्तों से गुजर के आया। Shall I say I have gone the dusk through the narrow streets, मैं किस तरीके से तुमसे मिलने के लिए एक नैरो स्ट्रीट से आया हूँ, संकीर्ण गलियों से आया हूँ। एंड वॉच द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम दिस पाइप्स, मैंने वहां पे देखा कि लोग जो है वहां पे पाइप्स पी रहे थे, सिगरेट्स पी रहे थे, पाइप्स पी रहे थे। ऑफ देयर लोनली मेन द शर्ट स्लीव्स एंड लीनिंग ऑफ द विंडो, उनके हाथ बाहर निकले हुए थे विंडो से, उनके शर्ट्स दिख रहे थे। मैं जाऊं उन्हें बताऊं, क्या मैं जाऊं और लड़की को बताऊं किस तरीके से अपनी बात स्टार्ट कैसे करूं, मैं जाऊं और जाकर के उसे बताऊं कि देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं और किस तरीके से मिलने आया हूं, किन रास्तों से तुमसे मिलने आया हूं, मैं जाऊं और जाके बताऊं उसे। I should have the pair of rat claws securing across the floor and the silent space। यहाँ पर जो है प्रूफ फ्रॉग अपने आप को क्रैब से कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि जो क्रैब होते हैं उसके पास दो हाथ होते हैं, हाथ मतलब क्लाउज जिसको पंजे बोलते हैं, उसके पास जो पंजे होते हैं जिससे वो क्या करता है, अपने आप को सेव करता है। काश मेरे पास भी वो पंजे होते जिससे मैं अपने आप को सेव कर। देखो कैसी बातें कर रहा है, ये बता रहा है कि मॉडर्न मैन जो है वो कितना फिकिर हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसके नेचर को बता रहा है, ये प्रूफ फ्रॉग के नेचर को बता रहा है। अभी क्या बात कर रहा था, मिलने मिलाने की बात कर, अभी टेढ़े की बात कर रहा है। आई शुड हैव बीन द पेयर ऑफ रैट क्लाव, मेरे पास भी होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो प्रोटेक्टिव जो है, मेरे पास भी पंजे होने चाहिए। ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द क्लॉज, he is comparing himself with the claws of the crab। वो बोल रहा है कि मतलब अपने आप को क्रैब से कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से जो केकड़े हैं उनके पास क्या है, दो क्लॉज है, उनके पास जो है दो पंजे हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, मुझे भी जो है, मुझे भी वो उन पंजों की जरूरत है ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। An afternoon and an evening sleep so peaceful, smooth by the long fingers, asleep tired, or it the lingered, street on the floor here beside you and me। फिर यहाँ पे once again जो शुरू में हमने देखा था सेकेंड पैरा में, फिर यहाँ पे कैट इमेज को यहाँ पे बताने की कोशिश की है, फिर यहाँ से once again जो है कैट की इमेज, एंड द आफ्टरनून एंड द इवनिंग स्लीप्स एंड सो पीसफुल, कह रहा है कि जो है वो बिल्ली जो है वो क्या कर रही है, बहुत थक गई है, बहुत थक गई है वो बिल्ली, एंड शी वांट्स टू स्लीप, और वो सोना चाहती है और वो सो गई है। asleep टायर्ड और द मिलिंगर, फिर वहां पे ये बोल रहा है, बड़े अजीब से फिर से बोल रहा है, कहीं ऐसा मिलिंगर मिस होता है बीमारी का बहाना करके, वो काम से थक के सो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमारी का बहाना करके सो गई है। स्ट्रेच ऑन द फ्लोर, सो गई है, कहाँ सो गई है, फ्लोर पे सो गई है। हेयर बिसाइड यू एंड मी, यू यानी कि रीडर, एंड मी प्रूफ ऑफ, मेरे और तुम्हारे बीच में आके सो गई। तो देखो कि जो है किस तरीके से जो है मतलब प्रूफ ऑफ कुछ कुछ बातें कर रहा है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, इस तरह की जो है वो बातें कर रहा है। फिर वो बोलता है, फिर अपने आप को मजबूत करता है, नहीं मैं आया हूँ बोलने के लिए बाबा, मैं बोल के जाऊंगा, आज तो बोल के जाऊंगा मैं, चलो। Have the strength to face the moment of the crisis, नहीं यहाँ से हाँ, should
Should I, and after the tea and cake and ices, have the strength to force the moment of its crisis? But though I have wept and fast, wept and prayed, though I have seen my head grown slightly bald, brought it upon the platter. चल यहाँ पे बताते हैं, यहाँ की स्लाइड कैसे देख सकते हैं. Should I क्या मैं आफ्टर टी एंड केक एंड आइसेस क्या ऐसा करता हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया तो थोड़ा सा जो है रिफ्रेशमेंट ले लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ. शुड आई टेक टी और कॉफी और आइसेस कुछ खा के आता हूँ, मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ हो जाएगा. हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द मोमेंट ऑफ द क्राइसिस. कुछ खा लेता हूँ ताकि इस मोमेंट को, इस क्राइसिस का जो मोमेंट है उसको क्या कर सकूँ, मैं फेस कर सकूँ. इस मोमेंट ऑफ क्राइसिस को क्या कर सकूँ, मैं फेस कर सकूँ. मैं कुछ खा लेता हूँ. बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्ट वेप्ट एंड प्रे. बड़ी मन्नतें मांगी है उससे मिलने के लिए, बहुत प्यार किया है उससे, बहुत फास्टिंग की है उसके लिए, बहुत रोया हूँ मैं उसके लिए, बहुत मन्नतें मांगी है, बहुत रोया हूँ फास्टिंग की. यहाँ पे कितना हेल्पलेसनेस दिखा रहा है. मैं चला जाऊँ, मैं उसे बिना बताए चला जाऊँ, कैसे चला जाऊँ. बहुत रोया हूँ मैं उस लड़की के लिए यार, मैं कैसे चला जाऊँ. बहुत मांगा है मैंने गॉड से उसे, मैं कैसे चला जाऊँ. Though I have seen my head gloom slightly bald, vouch upon the platter. यहाँ पर जो है एक क्रिश्चियन माइथोलॉजी से बताया जा रहा है कि एक जो है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में जो है एक प्रॉफिट थे, जिनको जो वहाँ उस टाइम के राजा ने, जिस प्रॉफिट का नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, उसको जो है क्या कर दिया गया था, उसके सर को काट करके जो है प्लेट में सर्व किया गया था. तो वो अपने आप को जो है, जो प्रूफ्रॉक है वो अपने आप को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है जॉन द बैप्टिस्ट से, अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मेरे सर को भी क्या कर दिया गया, प्लेट में काट करके सजा दिया गया. आई एम नॉट अ प्रॉफिट. अरे मैं प्रॉफिट नहीं हूँ. एंड हियर द नो ग्रेट मैटर. मैंने कोई इतना बड़ा भी काम नहीं कर लिया है, कोई इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं कर लिया है कि मेरे गर्दन को काट करके प्लेट में सजा. कितना हेल्पलेसनेस है, हेल्पलेसनेस ऑफ द मॉडर्न मैन. आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ ग्रेटनेस एंड फ्लिकर. कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया है भाई मैंने, और ना ही मैं प्रॉफिट हूँ. वो अपने आप को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है किसी जॉन द बैप्टिस्ट. एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन. इटर्नल फुटमैन का मतलब क्या होता है, डेथ. Hold my coat and sneakers and in a short and after. अब यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेता है, फिर से वो एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है. एंड आई हैव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मौत को देख रहा हूँ. बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं डर गया हूँ. मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं जाकर के उसे प्रपोज कर सकूँ, मैं उसे बता सकूँ. आई डोंट हैव गट्स टू गो एंड टेल. मेरे पास इतनी आंखें नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं जाऊँ और जाकर के उसकी आंखों में आंखें डाल के कह दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. इतनी ताकत नहीं है. आई डोंट हैव अ गट्स टू लिसन द रिजेक्शन. रिजेक्शन को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मेरे. मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, मैं बहुत छोटा सा आदमी. इतनी ताकत नहीं, मुझे डर लग रहा है. मेरे को उसको प्रपोज करना ऐसा लग रहा है कि जैसे मौत को देखना है. क्लियर है सबको? And would I have been worth it after all, after the cups and the mermaids and the tea? Among the clean, among some talk you and me, would I have been worthwhile? I have bitten off the matter of a smile. I have squeezed the universe into a book. फिर वो बता रहा है, इन ये जो लाइट, जो रेड लाइट्स में लिखी, वैसे बता रहा है. ऐसा लग रहा है मुझे उसको प्रपोज करना इतना भारी काम लग रहा है. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बुक. ऐसा लग रहा है मुझे उसे प्रपोज करना, उसे अपने दिल की बात करना, ऐसा लग रहा है, इतना भारी काम मुझे लग रहा है कि जैसे ये पूरे वर्ल्ड को स्क्वीज कर लेना और स्क्वीज करके एक बॉल बना देना, मतलब उसको छोटा कर देना. एंड इट्स अ वेरी बिग वर्ड. पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को, क्या वर्ल्ड नहीं यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को स्क्वीज करके एक बॉल बना देना मेरे लिए. To propose a girl is just like this. मेरे लिए इतना ही भारी काम है. To roll it towards the overwhelming questions.
से आई एम अ लेजरस। लेजरस जो है ये जो लाइन लेजरस है, ये कैरेक्टर जो है डांटे के डिवाइन कॉमेडी में भी आया है वहाँ पे जो, और ये एक बाइबल से ये कैरेक्टर जो है एक्चुअली में जो है वो बाइबल का कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर को जो है दांते ने अपने डिवाइन कॉमेडी में यूज किया। इसका थोड़ा सा समझ लो, डिवाइन कॉमेडी में यूज किया है। और जो है ये कहते हैं कि जो लेजरस था वो बहुत ही बुरा आदमी था, बहुत गंदा, तो गॉड हैज सेंट द लेजरस इनटू द हेल। गॉड क्या करते हैं उसको लेजरस में जो लेजरस को क्या करते हैं हेल में डाल देते हैं, और वहाँ पे उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो वो गॉड से प्रे करता है कि मुझसे गलती हो गई, बस एक बार मुझे जाने दो, एक बार नीचे जाने दो, और जा करके मैं अपने भाइयों को बता दूं कि जिस रास्ते पे मैं चला हूँ यू शुड नॉट गो ऑन दैट पाथ, तुम उस पाथ पे मत चलो, क्योंकि अगर इसका अंजाम क्या होगा, इसका जो अंजाम है वो जहन्नम है, एंड वो बहुत ही बुरी जगह है। तो मैं जो हूँ उन लोगों को बचा लूँ, तो जो है मैं उन लोगों को जा करके जो हूँ ये कह दूँ, तो वो गॉड से प्रे कर। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये बाइबल से लिया गया, और इस कैरेक्टर को जो है दाते ने भी यूज किया अपने डिवाइन कॉमेडी में। और यहाँ पर जो है ये एलुजन है, यहाँ पे जो है जो प्रूफ रॉक है वो अपने आप को क्या कर रहा है, लेजरस से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, टू सी आई एम अ लेजरस, मैं कैसा हो गया हूँ, मुझे ऐसा पता लगा कि मैंने कितना कितना गुनाह कर लिया है, क्या कर लिया है मैंने, मतलब वो अपने आप को जो है सोच रहा है, कम फ्रॉम द डेप्थ, मेरे लिए भी प्रपोज करना, मौत मतलब मरना और फिर जहन्नम में जाना और फिर वहां से बाहर आने जैसा है। फिर वो बोलता है, एंड इफ सेटल द पिलो by the head should say there is not what I mean at all, there is not, it is all। कह रहा मैं जाऊँ उसे जाकर के प्रपोज कर दूं, और वो अपने तकिए अपने मुंह पे से तकिया उठाएगी और कहेगी अरे मैंने तुमसे जरा अच्छे से बात कर ली तो तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने तुमसे जरा अच्छे से बात कर ली तो तुम क्या समझे, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, अपनी शक्ल देख रहे हो, कहीं उसने मुझे ऐसा तो बोल दिया तो मैं क्या करूंगी। वंस अगेन the negative thoughts is coming in his mind। मैं कैसे कहूँ, अगर मैंने उसे कहा और उसने मुझे बोल दिया कि मैंने जरा अच्छे से बात कर ली तुमसे, तो तुम क्या समझे, तुम तो पीछे ही पड़ गए भाई, मेरे शादी करने चले आए, तुमने क्या सोचा मैं तुमसे शादी करूंगी। अगेन द नेगेटिव थॉट दैट इज कमिंग इन हिज माइंड। ये जो लाइन, and would it have been worth it after all, would it have been worthwhile after the sunset and the dooryard and the spark streets, after the novels, after the teacups, after the skirt that trails along the floor, and this so much more, it is impossible to say just what I mean। अब जो है वो कंफर्म हो गया है, वो समझ गया है कि जो है मेरे बस की बात नहीं है, वो हार मान चुका है, उसने अपने जो है घुटने टेक दिए हैं कि अब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्रपोज। अब जो है उसको प्रपोज करने का जो उसके ख्याल जो है अपने दिल से उसने निकाल दिया, और वो अपने आप को समझाता है ए दिल संभल जा जरा, चल आगे चल, जिंदगी में मोहब्बत के सिवा जिंदगी में और भी बहुत चीजें हैं करने के लिए, ठीक है, एक मोहब्बत ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में करने के लिए, तो दिल संभल जा जरा। तो वो कहता है एंड and would and would it and would it have been worth it after all। बहुत सारी चीजें हैं भाई दुनिया में करने के लिए, एक मोहब्बत ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। would I have been worth a while, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वर्थ है करने के लिए। after the sunset and the dooryard and the sprinkle street, बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, सनसेट है, डोरयार्ड है देखने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं पढ़ने के लिए, चाय पीने के लिए हैं, वो स्कर्ट्स जो लड़कियों ने जो लंबे लंबे स्कर्ट्स पहने, और वो जो स्कर्ट्स जो है जो वो टच कर रहे हैं फ्लोर की, ये सीन कितना खूबसूरत है, ये देखना भी बहुत खूबसूरत है। मतलब लड़की से मिलना, उसे प्यार करना, उसको प्रपोज करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, चलो आगे चलते, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं मोहब्बत के सिवा करने के लिए, और वो वही बोलता है एंड दिस एंड सो मच मोर, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए मोहब्बत के सिवा। इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, but as if the magic entered through the nerves in the pattern of the screen। मैं तो बोल नहीं सकता भाई, मेरे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू गो एंड टेल दैट आई फॉल इन लव विथ यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये तो बोल नहीं सकता। काश ऐसी कोई मशीन होती, कुछ ऐसा होता जो उससे मेरे दिल की बात कह पाता, जिसके थ्रू मैं उसको रिकॉर्ड करके जो है उसे दे देता और बता पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसी ही पल उसके दिमाग में ख्याल आता, would it have been worthwhile,
क्या ये सही होता? क्या ये सही होता कि मैं उसे मशीन के थ्रू या किसी चीज के थ्रू बता पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? If one setting the pillow or throw off the shawl and turn towards the window and should say, that is not at all, that is not what I mean to at all. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मुंह पे से शॉल को हटाती, तकिए को हटाती और विंडो के पास आती और मुझे कहती, जरा अच्छे से बात कर लिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। जरा अच्छे से बात नहीं कर लिया तुमसे, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? हाउ एम्बैरसिंग। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँ, कैसे उसका रिजेक्शन को बर्दाश्त कर पाऊँ? पहले से ही सोच के बैठा है सब। नॉट आई एम प्रिंस हैमलेट। मैं हैमलेट नहीं हूँ भाई। नॉट आई मीन टू बी। आई एम अटेंडेड लॉट, one that will do. To follow the progress, start the scene or two. Advise the prince, no doubt, an easy tool. I am easy tool, just like Hamlet attendant. मैं Hamlet नहीं हूँ, मैं Prince Hamlet नहीं। Then he is comparing himself to Hamlet. मैं Hamlet की तरह procrastinator हूँ, वो जो है procrastinate कर रहा है, but मैं Hamlet नहीं हूँ। I am not a that great personality. मैं Hamlet नहीं हूँ। I was just not. I am an attendant and lot to be. मैं just उसका एक attendant हूँ जो कि first और second scene में आता है उसको बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। To follow the program at the scene of 1 or 2. जो शुरू में आता है उसको बताने के लिए कि क्या scene आगे होना। Advise the prince. No doubt it's an easy tool. मैं advisor हूँ। मैं प्रिंस को एडवाइस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं उसकी तरह स्ट्रेंथ पर्सन नहीं हूँ, मैं उसकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं टूल हूँ। मैं वो चीज हूँ जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं और मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, ग्लैड टू बी यूज। मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो है लोग मुझे मैं लोगों के काम आ सकता हूँ। अब वो क्या कर रहा है, उसको पता चल चुका है कि ये मेरे बस की बात है, इसलिए उसको बहला रहा है। डिफेंस, ग्लैड टू बी यूज। पॉलिटिक, मैं कैसा हूँ? मैं पोलाइट हूँ, मैं कॉशियस हूँ, मैं मिलिशियस हूँ, फुल ऑफ हाई सेंटेंसेस हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत ही पोलाइट हूँ, बहुत ही सोच विचार करने वाला हूँ, मंद बुद्धि भी हूँ, मैलिशियस भी हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें, फुल ऑफ हाई सेंटेंस, बड़ी बड़ी बातें करने वाला भी हूँ, बट अ बिट ऑब्स्क्योर, थोड़ा मंद बुद्धि हूँ। एट टाइम इंडीड ऑलमोस्ट, कभी कभी बहुत रेडिक्यूल भी हूँ। ऑलमोस्ट एट टाइम आई एम फूल, मैं बेवकूफ भी हूँ। आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आई ग्रो ओल्ड, अगेन रिपीटेशन। एक्सेप्टेंस, ही इज एक्सेप्टिंग। True frog is accepting कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। I shall wear the bottoms of the trouser my rod. क्या जो मेरे फिर वो he is asking a question. अभी भी चाहत है जवान होने की। क्या करूँ मैं? क्या मैं अपने जो मेरे पैंट है उसके जो निचले पार्ट है, should I fold it? क्या मैं उसे फोल्ड कर लूँ ताकि मैं जवान दिखूँ? देखो सीधे लास्ट खत्म हो गए फोल्ड। Shall I part of the hair behind? क्या मैं अपने बालों को पीछे की तरफ झाड़ूं, पीछे की तरफ करूं? Do I dare to eat a peach? क्या मैं पीच खा लूं ताकि जो है मेरे जो पीछे की तरफ जब मैं जो है बालों को अगर जो when I comb my hair backward, जो मेरा जो baldness है वो छुप जाएगा and I look young, मैं young दिख पाऊंगा। Do I dare to eat a peach? क्या मैं पीच खा लूं? I shall wear the white floral trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing each other. और मैं क्या करूं? क्या मैं white trouser पहनूं? क्या मुझ पे अच्छा लगेगा white trousers? And walk on the beach? क्या करूं? मैं बीच पे चलूं white trousers पे? He is asking a question. I have heard the mermaids singing each other. मैंने सुना है कि जो mermaids are singing there. वहाँ पे सीन बताया जा रहा है. He is talking about the scene of the sea का सीन बता रहा है मर्मर. I don't think that they will sing to me. मुझे नहीं लगता है कि they will sing to me. I don't think so that they will sing to me. मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे साथ गाएंगी. क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है. बट अभी भी चाहते हैं जवान होने की. This is the reason he is speaking कि मैं क्या करूँ. Looks को लेकर के अभी भी he is very much conscious and he is telling, should I fold my trouser? Should I comb my hair backward to look young? Should I eat peach? So he is talking, he is very much conscious about look और अपने दिल को बहला रहा है. He is consoling himself. I have seen them ridding the swag of the waves, combing of the white hair and waves the brown black. वो जो मरमेड्स हैं वो क्या करती हैं, जो जब लहरें आती है तो व्हाइट कलर की एक झाग आती है, ठीक है, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है.
When the wind blows the water white black, जो जब हवाएं चलती है तो जब लहरें आती हैं तो क्या होता है ना, मतलब जो सी होता है उसके ऊपर क्या होता है, व्हाइट कलर का एक झाग हो जाता है. आई हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर ऑफ द सी बाय द सी गर्ल्स वेदर एंड शूट इन द बेडरूम. और मैं क्या हूँ, फिर वो इमेजिन की दुनिया में चला जाता है और वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हूँ मैं समुंदर के बीच में हूँ और जलपरियां मेरे आसपास हैं, और जो है तो समुंदर मतलब जो है हवाएं तेज हो रही हैं, और जो व्हाइट कलर का जो 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 झाग है वो ऊपर बह रहा है. बड़ा ही खूबसूरत सा सीन बता है. वो अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा है. ही इज टॉकिंग टू कंसोल हिमसेल्फ. फिर उसके बाद टिल द ह्यूमन वॉइस वेक अस एंड वी आर ड्रॉन. फिर जो है आदमियों के बोलने की आवाज आती है और मेरी आंखें खुल जाती हैं और सपना टूट जाता है. This line expresses that the True Frog was in dream. True Frog क्या कर रहा था, सपना देख रहा था. ठीक है. तो this poem is all about the character analysis of True Frog, and with the help of this character analysis the poet D.S. Eliot is analyzing the character or the miserable condition of the modern man. ये पोएट्री उन्होंने तब लिखी थी जब वो बहुत ही कम उम्र के थे. तो दिस पोएम एक्सप्रेसेस अबाउट द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द प्रूफ वर्क एंड एज वेल एज द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द मॉडर्न.